नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर। किसानों ने 14 मार्च के लिए दिल्ली कूच करने के लिए ऐलान किया था। हालांकि जगह जगह लोकेशन पर जो किसान निकल रहे थे दिल्ली जाने के लिए, तो वहां नजरबंदी कर दी। हालांकि पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा। गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र से हजारों की तादाद में किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। हालांकि इनको रोका जा रहा है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ तैनात है। कैसे जाएंगे किसान दिल्ली? दिल्ली ऊंचा सुनती है तो नजदीक जाकर सुनाना पड़ेगा। किसान को एमएसपी चाहिए और गारंटी से C2+50 चाहिए। हजारों किसान है जो जिनको सरकार रोक रही है, पुलिस प्रशासन सब लगा रखा, पीएससी लगा रखी है, पर हम दिल्ली बिगड़ जाए रुकेंगे नहीं। लगातार पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहा है, आपको कैसे पहुंचाओगे? हमें पैदल भी जाना पड़ेगा तो पैदल जाएंगे जी। दिल्ली दूर ना पहुंचे दिल्ली, और जिस पर रोके जाओ रोक के दिखा दियो। दिल्ली जाएंगे जाएंगे जाएंगे। देखो विकल्प बहुत सारे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सोना कर रहा है उसे हम खा लेंगे। हजारों की तादाद में यहाँ से निकलेंगे, तो क्या कहना चाहोगे आज को लेकर? दिल्ली ऊंचा सुनती है तो नजदीक जाकर सुनाना पड़ेगा। किसान को एमएसपी चाहिए और गारंटी से C2+50 चाहिए। सबको गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, हमको भी एक गारंटी देते हैं एमएसपी C2+50 की। और अगर नहीं देंगे तो आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ में हम सब आज परम आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी के आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक बड़ी लड़ाई, दिल्ली में एक आंदोलन है रामलीला ग्राउंड में, और यहाँ गौतम बुद्ध नगर के ये सभी किसान और मजदूर, कार्यकर्ता, पदाधिकारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। तो घर से हालांकि आप सभी किसान लोग निकल पड़े हो दिल्ली जाने के लिए। क्या वाकई में जो आपका टारगेट है दिल्ली जाने का, क्या वाकई में पहुंच पाओगे आप? दिल्ली में जाने से क्या दिक्कत है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। दिल्ली में हम क्यों नहीं जा सकते, ये बताएं, सरकार बताएं, सरकार के अधिकारी बताएं कि दिल्ली में हमारे जाने से दिक्कत क्या है। पर दिल्ली में किसान रोकने के लिए सड़कों पे कीलें ठोक दी गई और तमाम नुक्से पुलिस प्रशासन ने अपने आजमाए किसान रोकने के लिए। क्या वाकई में अब ऐसा भी हो सकता है कि अब कोई रणनीति बनाई हो प्रशासन की तरफ से? जब ये दिल्ली में हमें नहीं जाने देंगे, तो अगर इनका थोड़ी सी भी शर्म है तो ये फिर गांव में ना है। अगर ये गांव में आएंगे और हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे, तो फिर हम भी इनको दिल्ली जाने नहीं देंगे। दिल्ली का रास्ता गांव से होकर के जाता है। अगर किसी को भी ये भूल हो कि दिल्ली का रास्ता दिल्ली में ही है, तो ये भूल निकाल दे दिमाग से। दिल्ली जाने के लिए गांवों में आना पड़ता है और गांव के रास्ते से ही दिल्ली जाना पड़ता है। अगर आप हमें दिल्ली नहीं जाने दोगे तो हम आपको गांव में नहीं आने देंगे। सीधी सीधी सी बात है, इसमें क्या है। सरकार का ये कहना है जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीकी आ जाता है, वैसे ही जो किसान है वो उग्र हो जाते हैं अपने मुद्दों को लेकर। अरे उग्र कहाँ हो रहे हैं, शांति से बात कर रहे हैं। उग्र किसान हो ही नहीं सकता। देश में जितना शांत किसान है इतना कोई नहीं है। कोई उग्र नहीं है, शांति से अपनी बात कर रहे हैं। जब ये सब कुछ दे रहे हैं पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, तो थोड़ा बहुत किसानों को भी दे दो। उनको मैक्सिमम दे रहे हो, हमको मिनिमम दे दो। हमने मांग क्या लिया इनसे? अगर आज 5,630 रुपए सरसों की एमएसपी है, तो फिर 4,000 पे क्यों बिक रही है? अगर 2,275 हमारा गेहूं का रेट है, तो हम 1,500 और 1,600 में बेचने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? हमें सिर्फ इतना सा कहना है कि जो रेट सरकार ने घोषित कर दिया उससे कम पर हमारा गेहूं नहीं बिके, हमारी सरसों ना बिके, हमारे दलहन तिलहन ना बिके। हालांकि मोदी जी का एक नारा रहा करता है, सबका साथ सबका विकास। क्या लगता है किसानों का विकास नहीं हो पा रहा है, या वो भी ये भी कह रहे हैं मोदी जी, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2024 में अगर मेरी सत्ता वापस आती है, दोबारा बीजेपी सरकार बनती है, तो किसानों के हित में बात की जाएगी, काम किया जाएगा, किसानों को मुद्दों को जो सॉल्यूशन है वो किया जाएगा। 10 साल से इसी उम्मीद में बैठे हैं। पहले जब आए थे 2014 में, जब भी यही कहा था बहुत हुई किसान पर मार, अब की बार हमारी सरकार। हमने तो इनका इंतजार खूब कर लिया, उम्मीद पर बैठे हैं, देख लेंगे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ये संकल्प पत्र को तो अपने को लागू कर दें। इन्होंने कहा था कि हम एमएसपी C2+50 देंगे, वही नहीं दिया अभी तक। तो हम तो उम्मीद पर जीने वाले हैं और ये किसान उम्मीद पर चलता है। अगर इसकी फसल को ओलावृष्टि या सूखा की वजह से नष्ट कर दिया जाता है, तो फिर उम्मीद पर फिर 6 महीने के लिए फिर फसल बो देता है। ये तो उम्मीद पर चलने वाला है किसान, और उम्मीद के ही साथ साथ ये आगे बढ़ता रहेगा। एमएसपी हो गया एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा चल रहा है जेवर क्षेत्र में।
जैसे ही नव निर्माण चल रहा है उस पर लगातार बुलडोजरों चल रही हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे पवन कुमार? हमारा कहना ये है कि जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके साथ में प्रशासन इस तरह की जो व्यवहार है वो ना करे। हम ये कह रहे हैं कि अगर कॉलोनी कोई काट रहा है तो जो कॉलोनी काटता है पहले कॉलोनाइजर पर उसका कार्यवाही करें जो भी करनी है, लेकिन कॉलोनी में बसने वाले जब अपना मकान बना लेते हैं तब जा करके ये कार्रवाई करते हैं, तो उससे हम खुश नहीं है। हमने ये कहा है कि अगर यहाँ के बासिंदे को आप यहाँ से उजाड़ना चाहते हो तो यहाँ किसको बसाना चाहते हो ये भी बता दें। मतलब हम यहाँ से पलायन कर जाएं क्या, गौतम बुद्ध नगर छोड़ दें? हमने अपने गांवों को भी विकास के नाम पर विस्थापन करने के लिए तैयारी कर ली, लेकिन जहां विनाश होने जा रहा है वो हमें भी बर्दाश्त नहीं है। कम से कम हजारों किसान है जो जिनको सरकार रोक रही है, पुलिस प्रशासन सब लगा रखा, पीएसी लगा रखी है, पर हम दिल्ली बिगड़ जाए रुकेंगे नहीं। चपरगढ़, हालांकि एक ऐसी लोकेशन दी गई है किसानों को कि चपरगढ़ पर आप मौजूद रहें और चपरगढ़ से ये पूरा जन सैलाब, जो किसान सैलाब है, हजारों की तादाद में यहाँ किसान एकजुट होकर और दिल्ली आज कूच करने वाले हैं। हालांकि तमाम यहाँ आला अधिकारी अफसर यहाँ मौजूद हैं इन्हें रोकने के लिए। क्या वाकई में किसान आज रुक पाएंगे दिल्ली जाने से? तो लगातार आप देख सकते हो, लगातार नारों की आवाज गूंजती नजर आएगी, तमाम किसान यहाँ नजर आएंगे। हालांकि आपको बता दें जेवर एयरपोर्ट से संबंधित वो किसान भी हैं, रनेरा से भी हालांकि बस भरकर पहुंच चुके हैं। लगातार पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहा है। आपको कैसे पहुंच पाओगे? हमें पैदल भी जाना पड़ेगा तो पैदल जाएंगे जी, और गाड़ी होगी गाड़ी से जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, यहाँ से आप पैदल का मूड बनाकर आए हो? यहाँ से पैदल? हाँ जी, जानो दिल्ली है जी। अच्छा, दिल्ली मतलब आज दिल्ली ही जाना है आपको? दिल्ली ही जानो है, ऑल नो दिल्ली। तो वहाँ आमजन को परेशानी होगी, तो फिर कोई परेशानी ना हो, हरिद्वार से यहाँ तक पैदल आ सके ना तो दिल्ली का दूर है। अब पहुंचे नहीं है, दिल्ली दूर ना पहुंचे दिल्ली, और जिस पर रोके जाओ रोक के दिखा दियो। दिल्ली जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ठीक है। जो अड़चने आएंगे उसका कैसे सामना कर पाओगे आप? देखी जाएगी, सामना करेंगे, लाठी बजाओ हम पे। तो आज एक जुनून बना हुआ है आपके अंदर जाने का, दिल्ली जाना है। क्या कहना चाहोगे, कैसे जा पाओगे दिल्ली? एक तरफ प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और एक तरफ किसान वही जिद दिल्ली जाना। अब आप देखो ना, इसको क्या कहें। अभी टिकट साहब कह रहे थे कोरिया दिख रहा है, अब दिख रहा है कि ना दिख रहा है कोरिया? अभी कह रहे थे ट्रैक्टर से नहीं जाने देंगे, अब बस से नहीं जाने देंगे, तो अब हवाई जहाज लगवा दो, हवाई जहाज से चले जाएंगे। मतलब आपका ये प्लान है कि अगर गाड़ियों से नहीं जाया जाता हमें तो फिर हम पैदल जाएंगे? देखो विकल्प बहुत सारे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सोना कर रहा है उसे हम खल लेंगे। कुछ हमारा तो विरोध का वो देना है, संकेत हमें देना है, यहाँ दे देंगे। और जो टिकट साहब ने कहा है, हम देखेंगे गांव में कौन घुसेगा वोट मांगने के लिए। मतलब ये लोकसभा चुनाव को लेके भी बड़ा किसानों का चुनौती है इस बात को लेकर। हमें दिल्ली नहीं घुसने देंगे तो हम गांव में नहीं घुसने देंगे किसी को भी, और कहिए ही ना घुसने दें। बहिष्कार रहेगा चुनाव? पूरी तरह से बहिष्कार है चुनाव को। हमारे जो ये 14 गांव हैं और पुराने 6 गांव हैं, इनको सबको बहिष्कार है। ऐसा जी, अगर आज ये दिल्ली नहीं जाने देंगे नेता तो हमें इन्हें ये वोट मांगने को आएंगे गाँव में, तो गाँव में भी ना घुसने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब किसान मरने को तैयार है, इनके दिमाग में कोई। सरकार कहती है जब जब चुनाव आता है, जब किसान आंदोलन पर उतर आते हैं, किसान अगर ये दिल्ली नहीं जाने देंगे आज तो हम इन्हें गाँव में भी ना घुसने देंगे, क्योंकि गाँव में अगर घुसेंगे वोट मांगने के लिए तो हमें इनका गाँव में बाहर ही रोक देंगे, पूरा एरिया इकट्ठा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या वाकई में दिल्ली जा पाएंगे? हर वो अपडेट आपको दिखाते रहेंगे, हर वो तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे किसान आंदोलन को लेकर। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।